हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपके बीच आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। नया टॉपिक है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, इसके बीच में चर्चा करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट टाइगर, यानी टाइगर को, बाघों को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया कि बाघों की संख्याएं धीरे धीरे हमारे भारत देश में क्या हो रही थी, विलुप्त हो रही थी। और इसको देखते हुए हमारी सरकार ने एक टाइगर प्रोजेक्ट योजना का प्रारंभ किया। और इस योजना का प्रारंभ अप्रैल 1973 में किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि बाघों की संख्या को समाप्ति को रोका जा सके। 1973 में ये प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ था, लेकिन इसका फायदा अब दिख रहा है। अब टाइगरों में थोड़ी सी वृद्धि हुई है हमारे देश में, ठीक है ना। तो देखते हैं टाइगर प्रोजेक्ट क्या है। तो टाइगरों को जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए या उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया। क्या चलाया गया? टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया। अब देखिए, टाइगर प्रोजेक्ट का प्रारंभ कब हुआ था? अप्रैल 1973 में। पूछेगा टाइगर प्रोजेक्ट का प्रारंभ कब किया गया था? तो अप्रैल 1973 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था कि बाघों की संख्या को समाप्त होने से बचाना। बाघों की संख्या को समाप्त होने से बचाना। और अभी तक कुल 52 संरक्षित क्षेत्र हैं, जहां पर बाघों को क्या किया जाता है? सुरक्षा प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है? सुरक्षा, यानी 52 राष्ट्रीय उद्यान या 52 संरक्षित ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बाघों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। अब आते हैं, पहला टाइगर रिजर्व क्या था? तो जेम कार्बेट था, ठीक है ना। जेम कार्बेट क्या था? पहला टाइगर रिजर्व था। पहला टाइगर रिजर्व था, ठीक है ना। जेम्स कार्बेट के बारे में आप जानते होंगे। तो यहां देख लीजिए, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। राष्ट्रीय उद्यान था। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था। किसमें हुआ था? 1936 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान की जेम्स कार्बेट का। कहाँ स्थित है भैया? नैनीताल में स्थित है। और नैनीताल किस स्टेट में है? तो आपको पता है, उत्तराखंड में। किसमें? उत्तराखंड में। ये टाइगर का ही नहीं पहला प्रोजेक्ट टाइगर जो है, पहला टाइगर रिजर्व जेम्स कार्बेट है। लेकिन जेम कार्बेट जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में किया गया। कहाँ पर है? नैनीताल, उत्तराखंड में। नैनीताल उत्तराखंड में है। तो ये जेम कार्बेट के बारे में पूछा जाता है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो बताएंगे जेम कार्बेट, ठीक है ना। पूछेगा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। कहाँ स्थित है? नैनीताल एक जिला है और उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं। 2018 की जनगणना के अनुसार हमारे भारत देश में कितना? 2967 बाघ है। 2967 बाघे हैं हमारे देश में। तो 2018 की जनगणना हुई थी और इसका रिपोर्ट 2019 में आया। और 2019 में पता चला कि हमारे देश में अभी भी 2967 बाघ है। 2967 बाघे हैं। अब आते हैं देश में, और वह कौन से राज्य हैं कि जिनमें बाघों की संख्या सर्वाधिक है। तो राज्य में बात करेंगे कि बाघों की संख्या 526 मध्य प्रदेश में है। और इसको टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। टाइगर स्टेट भी इसी को बोला जाता है भैया। टाइगर राज्य या स्टेट बोला जाता है मध्य प्रदेश को। दूसरे में कर्नाटक है दूसरे स्थान पर, जहां पर 524 बाघ है। और तीसरे पर उत्तराखंड है, जहां पर 442 बाघ है। कितना? 442 टाइगर हैं। तो पूछेगा कि वो भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर टाइगरों की संख्या सर्वाधिक है? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि टाइगर स्टेट के नाम से कौन से राज्य को जाना जाता है? तो आप बताएंगे टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है, ठीक है ना। वह भारत का कौन सा राज्य है जहां पर सर्वाधिक टाइगर है? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश। पहले पर मध्य प्रदेश है, दूसरे पर आपका कर्नाटक है, तीसरे पर उत्तराखंड है। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, तो जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने बाघ हैं। तो लिख लीजिए, यूपी में कुल बाघ की संख्या 174 है। कितना भैया?
173 है। उत्तर प्रदेश में 173 बाघ है। अब आप लोग बताइए बाघ दिवस कब मनाया जाता है, बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो लिखेंगे कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो बाघ दिवस भैया मनाया जाता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। और कब प्रारंभ किया गया बाघ दिवस, तो प्रारंभ हुआ 2010 से। कब से प्रारंभ हुआ, 2010 से। तो टाइगर प्रोजेक्ट से जितनी भी जानकारी थी सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवा दिया गया एक छोटे से वीडियो में। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। देखते हैं प्रश्न कैसे बनता है हमारे कंपटीशन वनडे एग्जाम में। प्रश्न बनेगा कि टाइगर प्रोजेक्ट का प्रारंभ कब किया गया था, आप बताएंगे 1973 को, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या था, बाघों के घटते हुए संख्या को बचाना था, ठीक है ना। अब पहला टाइगर प्रोजेक्ट या पहला टाइगर रिजर्व क्या कौन था, तो जेम्स कॉर्बेट था। और जेम्स कॉर्बेट हमारे भारत का ही पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर स्थित है, नैनीताल के उत्तराखंड में। इतना चीज हो गया। 2018 की जनगणना के अनुसार हमारे भारत देश में कुल कितने टाइगर हैं, तो आप बताएंगे 2967 हैं। कितने हैं, 2967 हमारे में है। और सबसे ज्यादा वह कौन सा राज्य है जहां पर बाघों की संख्या या टाइगर स्टेट कहा जाता है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितने टाइगर है, 526 है। कर्नाटक में 2 घटा दीजिए 524। और उत्तराखंड में जो है 100 घटा दीजिए तो 424 हो जाएंगे, ठीक है। और हमारे उत्तर प्रदेश, ये प्रमुख 3 स्थान है, पहला एमपी, दूसरा कर्नाटक, तीसरा उत्तराखंड, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश में कुल बाघों की संख्या 173 है। और बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब प्रारंभ किया गया, तो आपको पता होना चाहिए 2010 से प्रारंभ किया गया। तो आज का सफर यहीं तक। आप लोग जरूर बताइए वीडियो कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो है शेयर करना और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का सफर यहीं तक। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।